जय हो भोलेनाथ की, जय माता पार्वती की। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आप सभी को हरियाली तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। भक्तों, श्रावण मास में पड़ने वाली हरियाली तीज को श्रावणी तीज भी कहा जाता है। मधुश्रवा तीज, छोटी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का विधान है। इसके साथ ही कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए या फिर विवाह होने में आने वाली अड़चनों से मुक्ति पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से वैवाहिक जीवन में चली आ रही हर एक समस्या से निजात मिल जाती है, अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था, इसलिए इस दिन का व्रत रखने के साथ साथ विधिवत पूजा करने के अंत में हरियाली तीज के इस व्रत कथा का पाठ अवश्य रूप से करना चाहिए। अगर आप पाठ नहीं कर सकती हैं तो दूसरे से ये अवश्य सुननी चाहिए, तभी आपकी पूजा सफल होती है। तो आज की इस वीडियो में हम सभी आपको जो है हरियाली तीज की व्रत कथा सुनाएंगे। अगर आप व्रत ना रख पाए तो भी इस व्रत को कथा को अवश्य रूप से सुनना चाहिए, इससे आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आप सभी को तो हुंकारा भरते हुए कथा की वीडियो को शुरू करते हैं। कथा जरूर से सुनिएगा। तो कथा इस प्रकार से है। भक्तों, भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। हरियाली तीज व्रत कथा इस प्रकार से है। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, तुम बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर भूखे जो सूखे पत्ते चबा करके दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन से ही अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली से सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीय शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबे समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने
पूरी विधि विधान से हमारा विवाह करवा दिया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संपन्न हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनोवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। भक्तों, इसके बाद में हमें विनायक जी की कथा या कहानी को पढ़ना या सुनना होता है, तभी यह हमारी व्रत की जो कहानी है संपूर्ण मानी जाती है। विनायक जी की कथा किस प्रकार से कही जाती है, इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर आ चुका है। आप वहां जाकर के कथा गणेश जी की सुन सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी को जरूर से हुंकारा भरते हुए सुनना चाहिए। और इसके बाद में जो आपने अक्षत और पुष्प लिए हैं, कथा सुनने के बाद में भगवान के चरणों में छोड़ देंगे, क्षमा प्रार्थना अवश्य मांग लेंगे। तो ऐसे हमारी ये कथा संपूर्ण हो जाती है। ये कथा आप दिन में किसी भी समय सुन सकते हैं। जिस समय आप पूजन कर रहे हैं उस समय भी कथा सुन सकते हैं, या शाम के समय प्रदोष काल में भी इस कथा को सुन सकते हैं। तो कथा सुनने मात्र से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। तो चलिए अक्षत पुष्प हम भगवान के चरणों में छोड़ देते हैं, क्षमा प्रार्थना मांग लेते हैं। पूजा में रही कोई भी गलती रह जाती है तो उससे क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग ले। तो ये कथा की वीडियो भी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य भक्त भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सके और आप भी पुण्य के भागीदारी बन सके। और चैनल पर आप नए आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में आप शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय अवश्य लिखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता पार्वती की।